Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic floodplains, natural levees and point bars of class 11 geography chapter number 6. So we started the depositional landforms of running water and so far we have discussed the alluvial fans and deltas. So both the landforms, alluvial fans and deltas are somewhat similar. The only difference was of the location, right? So we have discussed about those two in very detail, but now we are going to talk about floodplains, natural levees and point bars, which are another important depositional landforms that you will find mainly on plain areas. Deposition develops a floodplain just as erosion makes valleys. सो हमने वैलीज में पढ़ा था कि वैलीज में क्या होता है कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड इरोजन जो है होता है एंड उसकी वजह से जो नदी है धीरे धीरे करके इस तरीके से वैली बना लेती है। अब वैली में क्या हो रहा है कि इरोजन हो रहा है और वो भी कैसा, डाउनवर्ड इरोजन हो रहा है। जो अब हम बात कर रहे हैं फ्लड प्लेन्स की, तो फ्लड प्लेन में क्या होता है, यहाँ पे हो रहा है डिपोजिशन, और डिपोजिशन भी कैसे हो रहा है, साइड साइड में होगा। आपको नाम से ही पता चलेगा यहाँ पे बात हो रही है फ्लड प्लेन की, तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन किससे है, फ्लड से है। जब बाढ़ आती है, जब नदी का पानी ओवरफ्लो करता है तो ये प्लेन्स बनते हैं। सो मान लो पहले नदी जो है वो इस तरीके से बह रही थी, ठीक है। अब हम प्लेन्स पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्लेन एरिया की बात हो रही है, और नदी नॉर्मली यहाँ पे इस लेवल पे बहती है। अब होगा क्या कि कभी नदी का पानी जो है ओवरफ्लो हो गया, नदी में बहुत ज्यादा पानी आने लग गया, तो नदी का पानी जो है साइड साइड में, ये जो हमने प्लेन एरिया बनाया है इस तक भी नदी का पानी जो है वो बहने लगेगा। इसके ऊपर भी आ जाएगा। बाढ़ कैसे आती है, जब नदी अपने एरिया से बाहर निकल के बहने लगती है, तो यहां तक पूरा पानी जो है वो आ गया, ठीक है, नदी का पानी। अब नदी का पानी क्या करेगा, अपने साथ बहुत कुछ वो लेके चलता है। अब बहुत कुछ भी क्या लेके चलता है, देखो जब पहाड़ों से नदी आती है तो वहां पे नदी जो अपने साथ मटेरियल लेके चलती है वो बहुत कोर्स मटेरियल होता है मेनली, ठीक है। तो नदी जब पहाड़ों से नीचे आती है तो मोटे मोटे पत्थर, बोल्डर, ठीक है, सैंड वगैरह भी लेके चलती है, बट बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह होते हैं वो नीचे आते हैं। अब हमें ये पता है, जब हमने एलुवियल फैन वाला टॉपिक डिस्कस किया था, कि जब नदी जो है वो यहाँ पे जेंटल स्लोप पे आती है, थोड़ी रिलेटिवली प्लेन एरिया पे आती है, तो अब नदी में उतनी ताकत नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े बोल्डर्स को साथ में लेके आगे, मतलब आगे बह सके। तो नदी क्या करेगी, इन बोल्डर्स को यहीं कहीं डिपोजिट कर देगी, और उसकी वजह से भाबर एक लैंडफॉर्म है वो बनता है, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं, वो पहाड़ों के फुट हिल्स के वहीं पे, मतलब पहाड़ों के पैरों के जस्ट नीचे ही, यहाँ पे जैसे उतरोगे पहाड़ों से तो ये पूरे बड़े बड़े बोल्डर्स आपको जमा होते हुए दिखेंगे, और फिर नदी जो है वो आगे बहेगी। अब जब नदी आगे बहेगी तो अब ये अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह लेके नहीं बहेगी, बल्कि जो फाइन मटेरियल है, जो रेत है, मिट्टी है, क्ले है, उन सबको अब नदी आगे लेके बहेगी, क्योंकि अब उसमें उतनी ही एनर्जी है। अब नदी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बड़े बड़े पत्थरों को आगे लेके बहे, बट स्टिल इट हैज एनर्जी कि वो अपने साथ रेत वगैरह को बहा के आगे ले सके। तो अब जब प्लेन एरिया आएगा, जब पहाड़ों से उतर के यहाँ पे प्लेन्स आएंगे, तो नदी अपने साथ क्या बहा के ले जा रही है, सैंड, सिल्ट, ये सारी चीजें बहा के ले जा रही है। तो अब हम वापस आते हैं अपनी फर्स्ट पिक्चर पे, ये है प्लेन वाली पिक्चर। इसमें क्या होगा, जब बाढ़ आएगी, हमने क्या बोला, जब बाढ़ आएगी, जब नदी का पानी जो है ओवरफ्लो करेगा, तो वो साइड साइड में पानी जो है वो बह के बाहर निकल जाएगा। अब इसमें क्या होगा, मान लो मैं रेड कलर से क्या बना रही हूँ, रेड जो सैंड वगैरह है उसके पार्टिकल्स मैं रेड कलर से बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो सारा पानी के साथ बह के आएगा, और नदी का पानी उस मटेरियल को इस प्लेन पे जमा कर देगा। तो फ्लड की वजह से यहाँ पे जो रेत मिट्टी का लेयर जम रहा है, और उसकी वजह से हर बार जब भी फ्लड आएंगे तो वो प्लेन न्यू होता जाएगा, रिन्यू होगा, जिससे क्या होगा, इस प्लेन की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती जाएगी और यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होगी। इसलिए आप देखो हमारे जो इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा यमुना वाले जो प्लेन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हैं, क्योंकि वो पूरे ऐसे प्लेन एरियाज हैं जहाँ पे कंटिन्यूअसली बाढ़ आती रहती है, और वहां पे जो प्लेन्स है वो रिन्यू होते रहते हैं, उनमें नए सैंड, सिल्ट वगैरह जो है वो कंटिन्यूअसली जमा होते रहते हैं। तो इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी सॉइल पाई जाती है, खेती बहुत अच्छी होती है।
ठीक है। तो जब बाढ़ आएगी तो इस तरीके से पानी जो है वो आगे तक जाएगा और अपने साथ मिट्टी वगैरह को लेके जाएगा, जिसको वो वहां पे जमा कर देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बाढ़ जो है वो हमेशा ही रहती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब वापस से बाढ़ का पानी जो है वो नदी में चला जाता है, या फिर यूं कहें नदी का पानी जो है वो अपने लेवल पे वापस आ जाता है। तो जब नदी का पानी अपने लेवल पे आएगा वापस, तो क्या होगा? पानी तो वापस आ गया, तो मटीरियल था वो तो यहाँ अभी भी जमा है, वो मटीरियल यहाँ जमा रहेगा। और एक चीज कि जब ये नदी का पानी वापस यहाँ पे लौट के आएगा तो वो कुछ मटेरियल को अपने साथ वापस भी खींच के लाएगा। ठीक है, कुछ मटेरियल को वो अपने साथ वापस भी खींच के लाएगा। जैसे आपने बाथरूम में देखा होगा, बाथरूम में अगर आप पानी डाल रहे हो एकदम झटके से, तो कुछ पानी जो है पहले वो दीवार से जाके टकराएगा और फिर वो दीवार से टकरा के वापस आपकी तरफ आने लगता है। ठीक है, और जब वो वापस आपकी तरफ आता है तो कुछ मिट्टी वगैरह के कण जो है वो आपके तरफ आते हैं। तो सेम चीज वही है, पहले पानी जब इस तरफ गया तो अपने साथ वो मिट्टी वगैरह को आगे लेके गया, तो बहुत सारी मिट्टी उसने जमा कर दी। बट वो जब वापस लौट के आएगा, जब पानी जो है वो रिट्रीट करेगा, जब बाढ़ जो एक तरीके से खत्म होगी, तो पानी जब वापस आएगा तो भी वो कुछ मिट्टी वगैरह को अपने साथ खिसका के आगे लेके आएगा। और जब वो खिसकाएगा तो यहाँ पे एक इस तरीके से हीप बन जाएगा, एक इस तरीके से ढेर बन जाएगा मिट्टी का। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हुआ, मिट्टी का ढेर बन गया और पानी अब सारा वापस नदी में आ चुका है और बाढ़ जा चुकी है इस तरीके से। तो ये जो पूरे प्लेन बने, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्लड प्लेन। ठीक है, मैंने ये जो हीप बनाया है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट स्टिक टू फ्लड प्लेन। तो ये जो पूरे प्लेन बने इनको हम क्या बोल रहे हैं? फ्लड प्लेन। बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लड की वजह से जो प्लेन बन रहे हैं। अब मैंने जो भी इस पैरा में लिखा था वो ऑलमोस्ट मतलब काफी हद तक समझा दिया, बट एक बार वापस लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं और रिलेट करते हैं जो भी अपने हमने ड्राइंग बनाई है उससे। फ्लड प्लेन इज अ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। रिवर डिपोजिशन का ये काफी मेजर लैंडफॉर्म है, मतलब रिवर की वजह से जो डिपोजिशन होता है उससे काफी बड़ी मात्रा में फ्लड प्लेन्स बनते हैं। लार्ज साइज्ड मटेरियल्स आर डिपोजिटेड फर्स्ट व्हेन स्ट्रीम चैनल्स ब्रेक इनटू अ जेंटल स्लोप। मैंने आपको क्या बताया कि जब जो स्ट्रीम्स है, जो नदियां हैं, वो जेंटल स्लोप पे आती हैं, जब वो पहाड़ों से उतरकर जेंटल स्लोप्स पे आती हैं, तो यहाँ पे ही इसी टाइम वो बड़े बड़े डिपॉजिट मतलब बड़े मटेरियल को यहीं पे डिपॉजिट कर देती हैं। Thus, normally fine-sized materials like sand, silt, and clay are carried by relatively slow-moving water in gentler channels, usually found in the plains and deposited over the bed. And when the water spill over the banks during floodplains above the बेड, तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो जेंटल स्लोप्स पे आती हैं, जब ब्रेक होता है, जब स्टीप स्लोप से जेंटल स्लोप्स होती हैं, तो इस लेवल पे वो बड़े मटेरियल को जमा कर देती है। और आगे क्या बोला है? दस नॉर्मली फाइन साइज्ड मटेरियल्स लाइक सैंड, सिल्ट, क्ले आर कैरीड बाय रिलेटिवली स्लो मूविंग वाटर। अब जब जेंटल स्लोप आएगी तो पानी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि जब चढ़ाई होती है, जब ढलान होती है, तो उसमें बहुत स्पीड से पानी आता है, बट जेंटल स्लोप्स पे पानी की स्पीड स्लो हो जाती है और स्लो स्पीड में फिर वो जो फाइन मटेरियल है, सैंड, सिल्ट, क्ले है, उन सबको कैरी करके आगे ले जाता है। और यही जो सैंड, सिल्ट, क्ले है फिर आगे जाके क्या होता है? नदी के बेड पे डिपॉजिट होता है। बेड मतलब कि जो नदी का बेस है, जो ये बेस है, इस पे भी कुछ डिपॉजिट होता है। और जब स्पिल ओवर होता है, जब फ्लड आते हैं, तो फिर यही जो मटेरियल है वो साइड में भी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद क्या है? डिपॉजिट्स इज द एक्टिव फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक्टिव फ्लड प्लेन एंड इनएक्टिव फ्लड प्लेन। एक्टिव फ्लड प्लेन का मतलब क्या है कि जब रिवर बेड जो है वो बार बार मतलब काफी लगातार जो पानी है, जो फ्लड है वो आता है और जो बेड है, रिवर बेड है, वो रिन्यू हो रहा है। ठीक है, द फ्लड प्लेन अबव द बैंक इज इनएक्टिव फ्लड प्लेन। जो बैंक से ऊपर फ्लड प्लेन रहता है, जो किनारों से ऊपर फ्लड प्लेन रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? इनएक्टिव फ्लड प्लेन। तो ये एक्टिव फ्लड प्लेन और इनएक्टिव फ्लड प्लेन को ना आप किस टॉपिक से कनेक्ट करो? जो हमने रिवर टेरिस पढ़ी थी उससे कनेक्ट करो, उससे ये वाला टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इनएक्टिव एंड एक्टिव फ्लड प्लेन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम रिवर टेरिस बनाते हैं। रिवर टेरिस का भी वापस से प्रोसीजर देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से एकदम प्लेन लेवल पे नदी बहेगी और ये थोड़ा सा डाउनवर्ड कटिंग भी करेगी और लेटरल कटिंग भी करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे क्योंकि डाउनवर्ड कटिंग भी हो रही है, तो एक इस तरीके से लेवल जो है वो बन जाएगा और नदी अब यहां बहेगी। अब नदी यहां बह रही है, इसका मतलब इस वाले ही लेवल में देखो कि पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि जब नदी
जैसे पिक्चर 1 अगर मैं दिखाऊं, ये थी, ठीक है। तो नदी जो है वो यहाँ बह रही थी और साइड साइड में जब फ्लड आता था तो इन इलाकों पे भी वो डिपॉजिट कर देती थी। तो ये वाले जो इलाके हैं वो ये हैं, इन पे भी डिपॉजिट कर देती थी। बट अभी क्या हुआ, अभी नदी जो है वो नीचे आ चुकी है, उसने थोड़ा सा डाउनवर्ड कटिंग की है और उसकी वजह से नदी नीचे आ चुकी है। और अब नदी क्या कर रही है, अब जब भी साल में 1-2 साल में जो बाढ़ आती है तो नदी का जो पानी है, बाढ़ वाला पानी है, वो यहीं तक जाता है, ठीक है, यहां तक जाता है। और ये वाले जो इलाके हैं, जो ऊपर वाले इलाके हैं, ये इनमें अब पानी बाढ़ वाला नहीं जाता। बट कभी ऐसा टाइम था जब इन पे बाढ़ आया करती थी, कभी ऐसा टाइम था जब इन पे फ्लड की वजह से ही ये प्लेन बने। बट आज इन पे जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, बट यहाँ पे पहुंचता है, जो ये वाले इलाके हैं यहाँ पे पहुंचता है। ये भी फ्लड प्लेन ही है। अब डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये वाले फ्लड प्लेन कौन से हैं, इनएक्टिव फ्लड प्लेन है, क्योंकि अब इसमें जब बाढ़ आती है तो यहां तक पानी नहीं पहुंचता है, तो ये है इनएक्टिव फ्लड प्लेन। बट ये वाले जो फ्लड प्लेन है, ये है आपके एक्टिव फ्लड प्लेन, क्योंकि यहां जब भी बाढ़ आती है तो अब इस वाले इलाके तक यहाँ पे पानी पहुंचता है। अब जब और थोड़ा सा नीचे ये डाउनवर्ड कटिंग करेगी तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे ये एक टेरेस बनेगी, फिर दूसरी, और अब ये बीच में इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से नदी जो है वो यहाँ बीच में बह रही है। अब देखो, अब यहाँ पे जब नदी बाढ़ करेगी, मतलब नदी का पानी जब ओवरफ्लो होगा तो यहाँ तक होगा, इस वाले पे नहीं जाएगा, इस वाले पे भी नहीं जाएगा। तो अब ये दोनों ही लेवल क्या बन गए, अब ये भी इनएक्टिव फ्लड प्लेन है, 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 क्योंकि बने तो ये आखिर फ्लड प्लेन ही है। मतलब ये जो इनका प्रोसेस था वो फ्लड से ही था, कि कभी आज से 50 साल पहले कभी यहाँ पे इस तरीके से डिपोजिशन हुआ, फ्लड की वजह से हुआ। सो दे आर स्टिल फ्लड प्लेन बट दे आर इनएक्टिव बिकॉज नाउ व्हेन फ्लड हैपेंस वाटर डज नॉट रीच टू दिस प्लेस, जो पानी है वो यहाँ पे नहीं पहुंचता है, तो ये इनएक्टिव हो गया। तो यहाँ पे ये भी इनएक्टिव है, ठीक है, ग्रीन वाले जो है ये इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं। बट जो नीचे रेड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत नदी में पानी का ओवरफ्लो हुआ और यहाँ वाले जो एरिया है इन पे डिपॉजिट हो जाएगा, और नदी मेंडर भी इस वाले इलाके में करेगी। अगर आप ऊपर से देखोगे तो हमने ड्राइंग बनाई थी, तो नदी जो है वो इस वाले लेवल पे मेंडर करेगी और पानी जो है वो ओवरफ्लो होके यहाँ तक भी जा सकता है, ये वाला साइड में। तो ये पूरा एरिया क्या हुआ, ये पूरा ये वाला हुआ एक्टिव फ्लड प्लेन। बट आप ऊपर के लेवल देखोगे तो ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ये ऊपर लेवल जो है और ये वाला जो ऊपर लेवल है, ये कभी नदी के वजह से ही बने थे, ये कभी फ्लड प्लेन का, एक्टिव फ्लड प्लेन का पार्ट होते थे। बट अब क्योंकि नदी का पानी यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है तो ये इनएक्टिव फ्लड प्लेन बन गए। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि एक्टिव फ्लड प्लेन क्या है, इनएक्टिव फ्लड प्लेन क्या है। तो एक्टिव वो है, वो रिवर बेड है जहां पे कंटिन्यूअसली बाढ़ आ रही है और पानी लगातार वहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली जमा हो रहा है, और जो फ्लड प्लेन है वो रिन्यू हो रहे हैं। बट इनएक्टिव जब अब वहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, कभी पहले वो बने थे बाढ़ की वजह से। तो आप इन दोनों पिक्चर को देख सकते हो, ये वाला जो है दिस वन इज टॉप व्यू एंड द अबव वन दिस वन इज साइड व्यू। तो आई होप कि अब आपको दोनों ही तरफ से ये चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे ये ग्रीन वाला पूरा हिस्सा ये है, ठीक है, ये वाला ये है, एंड द रेड वन इज दिस एरिया, और नदी आपको दिखाई दे ही रही है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब यहाँ पे आपके दो टॉपिक जो है वो कवर हो गए, टेरेस वाला भी आपने वापस से समझ लिया और जो फ्लड प्लेन है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया। तो अब वापस कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे बात किया है इनएक्टिव फ्लड प्लेन अबव द बैंक्स बेसिकली कंटेन टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। इनएक्टिव फ्लड प्लेन होते हैं वो दो तरीके के डिपॉजिट जो है उनमें होते हैं। एक तो फ्लड डिपॉजिट, मतलब कभी पहले बाढ़ आई होगी, एंड चैनल डिपॉजिट भी। चैनल डिपॉजिट मतलब कि जो नदी है वो इस तरीके से जब मियांडर कर रही है, घूम रही है, तो इस दौरान भी वो कुछ डिपोजिशन एंड इरोजन एक्टिविटी करती है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे लेवी वगैरह होती है और पॉइंट बार्स, ये सारी चीजें जो हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। तो मतलब है क्या यहाँ पे कि जो इनएक्टिव फ्लड प्लेन है, क्योंकि इनएक्टिव फ्लड प्लेन कभी एक्टिव था, कभी उसके ऊपर से नदी बहती थी, कभी उस पे जो बाढ़ है उसका पानी आता था। तो इस पे क्या होगा, जो एक्टिव फ्लड प्लेन है, मतलब जो इनएक्टिव फ्लड प्लेन है, उस पे आपको दो तरीके की डिपोजिशन देखने मिलेंगे। एक तो ये नदी का चैनल डिपोजिट, जो चैनल मियांडर वगैरह कर रहा है उसका, प्लस जो बाढ़ आ रही है उसके डिपोजिट भी आपको इस वाले लेवल पे देखने मिलेंगे। मतलब ये इनएक्टिव उस पे
देखने मिलेंगे। क्योंकि इनएक्टिव वाला भी तो कभी ऐसा था ना, ये देखो फर्स्ट वाली जो हमारी फोटो है, पिक्चर जो हमने बनाई है, जो ये वाला है, इस पे भी तो कभी बाढ़ आती थी और यहाँ पे भी ये नदी इसी लेवल पे तो मियंडर कर रही थी। जब लेवल 1 था, जब कोई टेरेस वगैरह नहीं बनी थी, तो एक ही लेवल पे नदी मियंडर भी करती थी, एक ही लेवल पे नदी काटती थी, डिपोजिशन करती थी और बाढ़ भी इसी पे आती थी। बट धीरे धीरे करके जो लेवल है वो ऊपर रह गया और नदी ने नया जो एक तरीके से फ्लड प्लेन है वो बना लिया। In plains, channels shift laterally and change their courses occasionally, leaving cut-off courses which get filled up gradually. तो जब नदी प्लेन्स में चलती है तो ये चीज भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है चैप्टर के शुरुआत में ही काफी बार कि जो नदी है वो स्टीप स्लोप पे डाउनवर्ड कटिंग करती है और जब जेंटल स्लोप आती है, जब थोड़ा सा प्लेन एरिया आता है तो वहां पे नदी क्या करती है, लेटरल इरोजन करती है, मतलब कि साइड साइड वाले लेवल पे अपने किनारों को वो काटती है। और जब किनारों को काटती है तो उसकी जो पोजीशन है, उसका जो कोर्स है वो चेंज होता रहता है साइड बाय साइड। मतलब कि जैसे कभी यहाँ पे नदी जो है ये पूरा प्लेन है, ठीक है। अब इस पे क्या हो रहा है कि कभी तो नदी ऐसे बह रही है, कभी नदी ऐसे बह रही है, बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, नदी ने अपना कोर्स चेंज कर लिया और नदी जो है ऐसे बहने लग गई लाइट ब्लू कलर में। फिर कभी नदी का चेंज हुआ, मन किया चेंज करने का, तो नदी यहाँ पे इस तरीके से बहने लगी। फिर और कुछ चेंज आया तो नदी यहाँ पे इस तरीके से बहने लग गई। तो नदी जो है वो लेटरली अपनी, मतलब कि इस तरीके से साइड बाय साइड वो अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है और इस चेंज करने के चक्कर में ही काफी कुछ इरोड होता है, काफी कुछ डिपॉजिट होता है। और जब यहाँ पे जो गड्ढे वगैरह बनते हैं, क्योंकि अगर नदी ने अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह आई है तो कभी नदी इस तरीके से जो बहती थी, जो नदी की गहराई है, अब वो क्या हुआ है, शिफ्ट हो गई है। मतलब यहाँ देखो कि नदी जो है कभी इस तरीके से बहती थी, अब यहाँ पे कुछ गहराई में बह रही होगी, ठीक है, नदी में कुछ तो गहराई होगी जहां पे वो इस तरीके से बह रही होगी। अब मान लो कि अब नदी का जो कोर्स है वो चेंज हो गया है, अब नदी जो है इधर पे बहने लग गई। बट ये जो गड्ढा है जिसमें कभी नदी बहती थी, ये गड्ढा तो बचेगा। अब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे करके दूसरे फ्लड डिपॉजिट्स वगैरह जो है होने लगेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट से ये चीज फिलअप हो जाएगी और नया इरोजन डिपोजिशन इस वाली जगह पे शुरू हो जाएगा जो मैंने रेड कलर से बनाया। तो यहाँ पे अब नया इरोजन डिपोजिशन शुरू हो जाएगा लिटरली। Such areas over floodplains built up by abandoned or cut off channels contain coarse deposit। और इस तरीके के जो एरियाज हैं जो कि फ्लड प्लेन्स पे बने हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोर्स डिपॉजिट होता है, जो थोड़ा बहुत कोर्स डिपॉजिट है वो यहाँ पे जमा हो जाता है। मतलब कि जो ये वाला नदी का कोर्स था, जो पुराना वाला था, इसमें कोर्स मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, इसके आसपास जो है वो थोड़े कोर्स मटेरियल जो है डिपॉजिट हो जाएंगे। और जो ये नया चैनल बना है इसके जस्ट आसपास देखोगे तो यहाँ पे काफी फाइन मटेरियल डिपॉजिट होगा। The flood deposits of spilled waters carry relatively finer materials like silt and clay। तो जो कोर्स होगा, जो नया पाथ नदी ने चुना है, उसमें क्या होगा, जब बाढ़ आएगी उसके आसपास तो फिर फाइनर मटेरियल वहां पे डिपोजिट हो जाएगा। द फ्लड प्लेन्स इन अ डेल्टा आर कॉल्ड डेल्टा प्लेन्स। अब इस तरीके से जो डेल्टा के यहाँ पे फ्लड प्लेन्स बनते हैं उसको हम कहते हैं डेल्टा प्लेन्स। जैसे लास्ट वीडियो में ही हमने देखा था कि डेल्टा कैसे बनते हैं, कि जब नदी अपने साथ जो भी डिपोजिट ला रही होती है उसको जब वो डेल्टा मतलब समुद्र के अंदर जाके डिपोजिट कर देती है तो कुछ इस तरीके से लैंडफॉर्म बनते हैं, जमीन का टुकड़ा सा उभर के आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूरे जो एरिया है इसको हम कहते हैं डेल्टा। बट अगर आप सिर्फ प्लेन की बात करो, जैसे ये वाला जो एरिया है आसपास का, यहाँ पे ये पूरा एरिया आप बोलोगे ये पूरा डेल्टा प्लेन्स है, कि डेल्टा के आसपास जो आपको प्लेन्स दिख रहे हैं। Next, natural levees and point bars are some of the important landforms found associated with floodplains। तो floodplains पे आपको natural levees and point bars भी दिखते हैं। तो मैंने अभी आपको जो ड्राइंग दिखाई थी फ्लड प्लेन्स के टाइम पे, मैंने कहा था इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको कंटिन्यू करके दिखाऊंगी। तो वो मैंने क्या दिखाया था आपको, कि जब बाढ़ आएगी और जब बाढ़ का पानी वापस रिट्रीट होगा तो कुछ जो मटेरियल है वो आगे की तरफ आ जाएगा पानी के साथ और नदी के किनारों पे यहाँ पे थोड़ा जमा हो जाएगा। तो जो उठे हुए मटेरियल हैं ये क्या है, यही है नेचुरल लेवी। एक तरीके से नदी का किनारा बन गया है, ठीक है, इन्हीं को आप क्या बोलोगे, नेचुरल लेवीज। सो नेचुरल लेवीज आर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर। जो लार्ज रिवर होते हैं, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, उनके किनारों पे आपको नेचुरल लेवी देखने मिलेगी। दे आर लो linear and parallel ridges of coarse deposits along the banks of river quite often cut into individual mounds। तो ये जो नेचुरल लेवी क्या होते हैं, ये लो रहते हैं, बहुत ऊंचे
मिट्टी के टीले नहीं होते, लो रहते हैं, लीनियर रहते हैं, इस तरीके से आपको लाइन में दिखेंगे। मतलब यहाँ पे जो नदी है उसके मतलब पूरे लाइन वाइज आपको, जैसे ऊपर से अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे टॉप व्यू में, कि अगर नदी इस तरीके से बह रही है तो इसके पूरे साइड में लाइन वाइज आपको यहाँ पे जो ये लेवी है वो देखने मिलेंगे। और पैरेलल क्यों बोला है? क्योंकि दोनों दोनों किनारों पे इस तरीके से ये लेवीज जो है वो दिखेंगे। इनका जो मटेरियल है थोड़ा सा कोर्स डिपॉजिट रहता है, थोड़ा सा मोटा मटेरियल रहता है यहाँ पे, क्योंकि पतला वाला मटेरियल जो है वो पीछे रह जाता है। पतला वाला जो मटेरियल है, फाइन मटेरियल है, वो यहाँ पीछे डिपॉजिट रह जाता है, और जो थोड़ा सा कोर्स होता है वो पानी के साथ वापस से आगे की तरफ आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कोर्स मटेरियल थोड़ा सा डिपॉजिट दिखाई देगा। और कभी कभी ये जो मटेरियल है वो मोल्ड्स में आपको दिखाई देगा, मतलब कि माउंट्स में दिखाई देगा। माउंट्स मतलब कि मिट्टी के छोटे छोटे टीले में दिखाई देगा। जैसे अगर आप नदी के पानी के बीच में खड़े हो, ठीक है, ये नदी है इस तरीके से और आप यहाँ बीच में खड़े हो, तो आप अपने लेफ्ट और राइट देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, इस तरीके से। ऐसा भी नहीं कि ये पूरा आपको इस तरीके से पूरा ढेर बना हुआ है मिट्टी का, ठीक है, और साइड से दिखने में ये आपको ऐसा लग रहा है और आगे तक एक लाइन में होंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, ज्यादातर आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो मिट्टी के टीले हैं इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, लेवीज, ठीक है, यहाँ पे साइड साइड में। पॉइंट बार्स आर ऑल्सो नोन एज मिएंडर बार्स। अब दूसरे जो फ्लड प्लेन पे ही लैंडफॉर्म दिखते हैं वो है पॉइंट बार्स, और इनको मिएंडर बार्स भी कहते हैं क्योंकि ये मिएंडरिंग की वजह से बनते हैं। दे आर फाउंड ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ मिएंडर्स ऑफ लार्ज रिवर्स एंड आर सेडिमेंट्स डिपोजिटेड इन अ लीनियर फैशन बाय फ्लोइंग वाटर अलोंग द बैंक। तो ये होता कैसे है कि कैसे बनते हैं। अब हमें ये तो पता है कि मिएंडरिंग क्या होती है। नदी जब इस तरीके से लहरा के चलती है इस तरीके से, इसे हम क्या कहते हैं, मिएंडरिंग। जब ट्विस्ट एंड कर्व्स जो है नदी लेती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता है इरोजन एंड डिपोजिशन का प्रोसेस। इरोजन एंड डिपोजिशन का प्रोसेस कैसे होता है कि जो ये बाहर वाली साइड है, ठीक है, जो बाहर वाली साइड है इस नदी के कर्व की, ये जैसे कर्व है तो इसकी बाहर वाली साइड ये है, अंदर वाली साइड ये है। तो यहाँ पे जो बाहर वाली साइड है इसमें जो पानी आता है, आगे से आता है, वो सीधा इस वाले कर्व में टकराता है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो पानी यहां से आया और इस वाले कर्व में टकराया, अंदर वाली तरफ पानी ज्यादा नहीं टकराएगा। तो जब पानी बाहर वाली तरफ इधर से आया एकदम तेजी से और ये बाहर की तरफ टकराएगा तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। तोड़ेगा मतलब इरोजन होगा और ये जो लेवल है वो आगे बढ़ के यहाँ पे हो जाएगा। और जो इसने मटेरियल तोड़ा है, जो इसने यहाँ से मटेरियल तोड़ा है पानी ने, उसको ये ले जाके क्या करेगा, डिपोजिट कर देगा। और डिपोजिट कहाँ होगा, डिपोजिट होगा यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे डिपोजिट होगा। तो ये कैसा दिखेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो लेवल है नदी का वो कैसा हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा इधर, और यहाँ पे जो लेवल है नदी का वो थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो पूरा डिपोजिट है वो हो चुका है। अब ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू होती रहेगी क्योंकि पानी जो है वो लगातार आएगा। पानी जो है वो अभी भी फिर से तेजी से आ रहा है और यहाँ पे आके टकराएगा, यहाँ पे आके टकराएगा तो इसको और तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो ये और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, और मटेरियल टूटेगा। तो ये वाला जो मटेरियल है, वो टूटा हुआ जो मटेरियल है वो कहाँ जमा होगा, वो आगे जाके जमा होगा, मतलब अंदर वाली साइड जमा होगा, और अंदर वाली साइड जमा होगा तो ये फिर से यहाँ पे इस तरीके से एक और लेयर बन जाएगा, एक और लाइन बन जाएगी मटेरियल की डिपोजिटेड की। और अब नदी का जो किनारा है वो कहाँ पे पहुंच गया, वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। सेम चीज नीचे भी होगी, सिर्फ एक जगह नहीं होगी बल्कि हर जगह ऐसा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो नदी है ये बाहर वाली तरफ से कटती रहेगी क्योंकि पानी आके टकराएगा। मतलब पहले इसका लेवल ये था जो डॉटेड है, पहले ये लेवल था, बट क्योंकि नदी के पानी ने क्या किया, नदी का पानी यहाँ से आया और टकरा टकरा के इसने इसको इरोड कर दिया। तो यहाँ पे जो लेवल है नदी का किनारा है वो पीछे की तरफ हो गया, और जो टूटा हुआ मटेरियल है वो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ डिपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा। सेम चीज इधर भी होगी, इधर भी आप खुद देखो अब क्या होगा, ये वाला जो लेवल है वो यहाँ पे चला जाएगा और ये जो पूरा मटेरियल है वो किधर पे जमा हो जाएगा, वो अंदर की तरफ जमा हो जाएगा। तो आपके जो रेड कलर से मैंने बनाए हैं, ये जो लेयर्स दिखाए हैं, ये क्या है, यही है पॉइंट बार्स, यही है पॉइंट बार्स। इनको थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप देखोगे तो
यहाँ पे बुक में जो उन्होंने पिक्चर दी हुई है उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो पिक्चर है देखो, अंदर वाली साइड देखो दिख रहा है ना, अंदर वाली साइड बाहर वाली साइड से कटे जा रहा है और अंदर वाली तरफ वो डिपॉजिट होते जा रहा है। तो पूरा जो डिपॉजिटेड मटेरियल है वो लेयर वाइज लेयर, मतलब लाइन बाय लाइन यहाँ पे क्या होगा, जमा होता जाएगा। सबसे पहले नदी का जो लेवल था वो कुछ ऐसा था, या नदी की जो शेप थी वो ऐसी थी, इस तरीके से थी, यहाँ पे ऐसे थी। बट इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो नदी थी उसका पीछे की तरफ काटा गया और आगे की तरफ डिपॉजिट हो गया। तो नदी ने क्या किया, यहाँ पे एक डिपॉजिट कर दिया और फिर नदी इस तरीके से बहने लग गई, यहाँ पे बहने लग गई। इसको मैं ब्लू कलर से बनाऊं तो नदी जो है वो यहाँ पे बहने लग गई। अब फिर से ऐसा ही हुआ कि नदी ने यहाँ पे जो है और आगे काटा और आगे काटा, तो अब एक और लेयर यहाँ पे जमा हो गया और अब नदी पीछे की तरफ और बहने लगी ऐसे। तो जैसे जैसे नदी पीछे होती जाएगी वैसे वैसे नया लेयर जो है आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा और पीछे की तरफ नदी इरोड करती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इसका कर्व जो है वो बढ़ता जाएगा, इसका ये जो कर्व बन रहा है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो अंदर की तरफ ये जो आपको पूरे छोटे 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 लहर सी दिख रही हैं, पहाड़ जैसे छोटे छोटे एकदम मिट्टी के टीले होंगे, ये बहुत ऊंचा नहीं होगा, इस तरीके से आपको दिख रहा है। अंदर यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे भी अंदर की तरफ ऐसे बनेंगे। तो ये क्या है, ये है पॉइंट बार्स। और यहाँ पे आपको नेचुरल लेवी भी दिखाई देगी, ये देखो इस तरफ, ये क्या है, नेचुरल लेवी, दोनों तरफ होंगी ये इस तरीके से, ठीक है, दोनों तरफ इनको हम क्या कह देंगे, नेचुरल लेवी है ये। पॉइंट बार्स कैसे बनेंगे इसको मैं अगर आपको एक और तरीके से दिखाऊं कि अगर आप नदी के बीच में अगेन खड़े हो और पानी के अंदर जाके देख रहे हो तो कैसा दिखेगा। यहाँ पे इस तरीके से मान लो ये नदी थी, इस तरीके से नदी जो है यहाँ पे बह रही थी। अब ये कर्व वाला इलाका है, ये वो है जो हमने कर्व बनाया था ना, ये जो कर्व बनाया था आप यहाँ पे बीच में खड़े होके देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये साइड वाला इलाका है, जो ये वाला इलाका है, इसमें नदी का पानी आके एकदम जोर से मारेगा और जब वो जोर से मारेगा तो ये जो मटेरियल है ये क्या करेगा, ये यहाँ से टूट जाएगा। जब ये मटेरियल यहाँ से टूटेगा तो कैसा होगा, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से मटेरियल जो है वो टूट गया। अब पानी जो है यहाँ पे बहने लगेगा और ये जो टूटा हुआ मटेरियल है ये यहाँ पे जाके, मतलब इसको जो पानी है वो यहाँ पे जमा करता रहेगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो जमा हुआ मटेरियल है पानी के ऊपर तक आ जाएगा इस तरीके से। और अब नदी कहाँ बह रही है, अब नदी बह रही है इस लेवल पे, ये है पूरा। अब नदी का पानी जो है वो यहाँ बह रहा है। कभी पहले नदी का पानी इस भी इलाके पे हुआ करता था, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे डिपोजिशन हो गया है इरोडेड मटेरियल का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन हो गया है इरोडेड मटेरियल का। तो ये पॉइंट बार की आपको पहली लाइन दिख रही है। अब उसके बाद क्या होगा, और इरोजन होगा, और इरोजन होगा तो मतलब कि यहाँ पे और ज्यादा कटाई होगी, और ज्यादा इस तरीके से जो पानी है वो काटेगा, क्योंकि वो तो लगातार इस कर्व पे आके वो बहुत जोर से मारेगा, तो ये पूरा जो कर्व है वो कटेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अब नया लेवल क्या बना, ये, ठीक है। अब जब नया लेवल ये है तो पानी यहाँ पे बह रहा है और जो मटेरियल कटा है वो कहाँ पे आके डिपॉजिट होगा, वो यहाँ पे आके डिपॉजिट होगा। अब देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से लहर दिखाई देगी, ठीक है, डिपॉजिटेड मटेरियल की। तो कंटिन्यूअसली इस तरीके से ही चलता जाएगा। जो ये वाला इलाका है जो यहाँ पे है ये कटता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और ये वाला जो इलाका है इसमें मटेरियल डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये लेवी बनती जाएगी इस तरीके, सॉरी पॉइंट बार्स जो हैं, ये पॉइंट बार्स हैं, ये इस तरीके से आपको बनते हुए दिखाई देंगे। So they are almost uniform in profile and in width and contain mixed size of sediments. तो ये जो point bars होते हैं या जो meander bars होते हैं, उनका जो मटेरियल है वो लगभग मिक्स सा होता है, सेम सा ही मटेरियल इनमें सब में देखने मिलेगा आपको। ये जितनी भी लहरें दिख रही हैं, छोटे छोटे ये जो लाइनें दिख रही हैं, इन सब में, ये वाली लाइन में भी, ये वाली लाइन में भी, ये वाली लाइन में भी जो मटेरियल है वो ऑलमोस्ट सेम सा रहेगा, मिक्सचर, और इनका साइज भी सेम सा ही रहेगा। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ऊंचा फिर कोई छोटा बहुत ऊंचा, ऐसा नहीं होगा, लगभग सेम सी इनकी शेप रहेगी। और जो मटेरियल है वो भी मिक्स रहेगा, इसमें कोर्स मटेरियल भी थोड़ा सा मिक्स रहेगा और फाइनर मटेरियल भी इसमें आपको मिक्स दिखाई देगा। तो ये थे आपके फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स। आई होप कि आपको तीनों ही चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर होंगी एंड इनका पूरा बनने का मैकेनिज्म भी क्लियर होगा कि कैसे कैसे बनते हैं ये।